दाऊद तो बूढ़ा हो गया, वरन बहुत बूढ़ा हो गया, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को राजा नियुक्त कर दिया। हेलो प्रेज द लॉर्ड, जैबसी की गुड मॉर्निंग। ये प्रभु की सुबह है। दिल की गहराई से धन्यवाद करें। दाऊद बूढ़ा हो गया, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को नियुक्त कर दिया राजा होने के लिए। पर कहानी इतनी आसान नहीं है, इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ, यदि आप संगति कर रहे हैं लगातार साथ साथ, तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आएगी। हम ये दूसरे शैमुल में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिटेल में स्पेशली एक्सप्लेन किया गया है राजा सुलेमान कैसे बना। हम ज़्यादातर इस बारे में प्रचार करते हैं, इस बारे में बात करते हैं कि सुलेमान को राजा बनाया गया और सुलेमान वाज द इलेक्टेड सेलेक्टेड बाय गॉड। बट दो देयर वाज अ स्टोरी। कोई और भाई अपने आप को राजा घोषित कर देता है और वो बड़ा तामझाम धूम धड़ाका कर देता है, पूरी जो है इजराइलियों को दिखा देता कि मैं राजा हूं। लेकिन जिसे चुना गया है उसे कोई नहीं छेड़ेगा। मतलब मसलन अब इसको इस तरह से देखिए। खैर, ये कहानी है। बहुत से लोग, अगर आप में से कुछ लोग ये कहते हैं, या वो लोग जो ऐसी बातों में उलझे हैं, बोले पुराने नियम से मुझे क्या, मुझे तो नया नियम सुनना है, नया नियम जानना है, उनके लिए मैं बता दूं आपको बात। भले आप आधे अधूरे ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी मर्जी है, पर बिना पूरे ज्ञान के आगे बढ़ना उचित नहीं है। बहुत सारे कारण मैं बार बार बता चुका हूं। जिस व्यक्ति ने यह हरकत की थी कि इलेक्टेड किंग को छोड़कर अपने आप को जबरदस्ती जो है राजा अनाउंस कर दिया। आजकल बहुत सारे नेता और बहुत सारे लीडर्स बन जाते हैं, चर्च में भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स बन जाते हैं जबरदस्ती। अब हम पास्टर को साइड में कर दो, ये सही नहीं चल रहा, वो सही नहीं चल रहा, विल टेक केयर ऑफ। ये एक बड़ी गलत है। और कलीसिया के मामले हों या घर परिवार के मामले हों या ऑफिस के मामले हों या और कुछ मामला हो, देखिए चालाकी आपको कुछ स्तर तक और किसी हद तक पहुंचा सकती है, लेकिन याद रखिए जब परमेश्वर का हाथ उठेगा तो फिर अच्छी तरह व्यवस्था के अनुसार सारी व्यवस्थाएं होंगी। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 23 फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास, उसका 23 अध्याय। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इज़राइल का राजा नियुक्त कर दिया। कहानी बड़ी है जो हमने पहले सीखी थी। दूसरा वचन, तब उसने इज़राइल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया, जितने लेवी 30 वर्ष और उससे अधिक अवस्था के थे, वे गिने गए और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। इनमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किए गए। 38,000 पीपल्स जो थे, लोग जो थे, उनमें से 24,000 तो यहोवा की सेवा के लिए, उसके भवन की सेवा के लिए। इतने सारे लोगों की आवश्यकता थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मंदिर इतना बड़ा था कि जो इतनी सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये यहोवा के लिए चुने गए थे, अलग किए गए थे। खासतौर से ये लेवी घराने के लोग थे जो परमेश्वर ने पहले ही अलग किए हुए थे उसके लिए। इसीलिए वो तो खैर उसी के लिए पहले से अलग किए हुए थे, बुलाए हुए, चुने भी कह सकते हैं आप। इसके बाद 5 पद में इस प्रकार से लिखा है, और 4,000 पुरुष, 4,000 द्वारपाल नियुक्त किए गए और 4,000 उन वाद्य यंत्रों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गेर्शोन, कहात, मरारी नामक लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। गेर्शोनियों में से लादान और शिमी थे। लादान के पुत्र सरदार यहीएल, फिर जेताम और योएल, ये 3 थे। शिमी के पुत्र शिलोमीत, हजीएल और हारान, ये 3 थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही थे। फिर शिमी के पुत्र यहत, जीना, यूशु और बरिया, शिमी के यही 4 पुत्र थे। यहत मुख्य था और जीजा दूसरा। यूश और बरिया के बहुत बेटे न हुए, इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उजियल 4 थे। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसकी संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करे और उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। हारून की सेवा के बारे में आप जानते हैं, शुरुआत से हारून को जो है स्पेशली ये भाग दिया। वैसे ये यहोवा की ओर से चुना था। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हारून को ये जिम्मेदारी दी थी। सबको एक अलग अलग तरह की जिम्मेदारी दी गई है। ये जरूरी है प्रियो, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो उस जिम्मेदारी के अनुसार सेवा करे।
हम में से बहुत सारे लोग बड़ा होने के लिए बहुत कुछ करने को सोचते हैं कि मेरा नाम ऊंचा हो जाए। कई आजकल बहुत दौड़ धूप लग रही है ना, बहुत ज़्यादा। कई सेवक मैं ये खास बताता हूँ, मैं ये बताता हूँ, और हम एक दूसरे के बारे में अलग अलग चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं। देखिए, बताना ज़रूरी है। किसी की अगर कुछ गलतियाँ हैं, और यही प्रेरणा देना, सिखाना, एक दूसरे को प्रेरित करना हमारा काम है। लेकिन ख़ास तौर से यदि आप किसी को टारगेट कर कुछ बोलना चाहते हो तो मेरे प्रियो गलत हो जाएगा। अभी कई सारे प्रभु के सेवकों ने बहुत तरह के काम किए, और मैं उनके बारे में भी मैंने भी बताया। लेकिन उद्देश्य क्या है? इज इट कंस्ट्रक्टिव? ये प्रेरित करने के लिए है, बनाने के लिए है, या फिर किसी और योजना के लिए? दैट्स व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट। मेरे ख्याल से बेहतर हो तो चुप रहे, क्योंकि वचन भी ये कहता है, लोगों को सिखाने मतलब ज्ञान उसी को दो, सिखाओ उसी को जो सीखने को तैयार। जो सीखना नहीं चाहता उसको क्या आपने मोती सूरों के आगे मत डालिए। पर जहाँ ज़रूरत है, जहाँ सिखाने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप बैठकर अच्छे से सिखाइए। कितनी बार आपके साथ ये होता होगा, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके आसपास के बहुत सारी जगहों पर आपके पास बहुत बेहतरीन शिक्षा है, जानकारी है, लेकिन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब आप क्या करेंगे? ये समझना बेहतर और ज़रूरी है। एक घटना कुछ इस प्रकार से हुई, इसे कुछ इस तरह से समझिए कि कुछ बिगड़े हुए लोग, कुछ कारण थे। मैं कहता हूँ हमेशा, कहने का तरीका अगर बदल दें तो चीज़ें बदल जाएंगी। यदि मान लीजिए कि बच्चों के बारे में लीजिए, बच्चों को किसी काम के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, वो आपकी बात नहीं मान रहे, आप उनके ऊपर चिल्ला रहे हैं, उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, उनको बार बार बोले जा रहे हैं, ये एक तरीका है जो हमेशा से हम अपनाते थे। अगर ऐसा हो, इसकी बजाय अगर ये तरीका इस्तेमाल किया जाए, आप उनके साथ बैठकर उनके साथ व्यक्तिगत बात करें, या उसके साथ बैठकर समझाएं उसको, चिल्लाने के बजाय, तो फर्क, दोनों ही बातें एक ही तरह की हैं। सिखाना है उद्देश्य, लेकिन सही तरीका इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा, और वो तब होगा जब आप उस रीति से सोचेंगे। तो थोड़ा अलग सोचें तो चीज़ें बदल जाएंगी, और सेवा में भी और दूसरी बातों में भी बड़ा फ़र्क होगा। कोविड के बाद बहुत सारी अच्छी बातें हुई, बुरी बातें बहुत हैं, पर मैं पॉजिटिव बातों पर बात करना पसंद करता हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू टू थिंक लाइक दैट। और इसी तरीके से फिर इसके बाद आगे इस प्रकार से लिखा है, 14 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्र के बीच गिने गए। मूसा के पुत्र गेरशोम और एलिएजर, गेरशोम का पुत्र शबूएल मुख्य था, एलिएजर का पुत्र रबाया और मुख्य, और एलिएजर के और कोई पुत्र न हुआ, परंतु यब्याह के बहुत से बेटे हुए। यिसहार के पुत्रों में से शालोमीत मुख्य ठहरा। हेब्रोन के पुत्र यरिया मुख्य, दूसरा अरमिया, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम। उज्जेल के पुत्रों में से मुख्य तो मीका और दूसरा यशया था। मरारी के पुत्र महली और मूशी, महली के पुत्र एलिएजर और कीश। एलिएजर पुत्रहीन मर गया, उसके केवल बेटियां हुई, अतः कीश के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। मूशे के पुत्र महली, एदेर और येरेमोत, यह 3 थे। अब यहाँ बहुत से लोगों के नाम हैं, थोड़ा सा अजीब तो लगता होगा, बट लेट मी टेल यू दिस, एज आई टोल्ड यू ना, बहुत सारे अध्याय हमने बीच जो है छोड़ भी दिए, उनको लगातार कंटिन्यू किया हमने। उन अध्यायों में हमने उन नामों को थोड़ा सा मैंने आपको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। देखिए, जब समय आएगा तब आपको सारी बातें अच्छे से याद आएंगी। सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू कीप इट कंटिन्यू। वर्ड्स 24 पद में क्या लिखा है? लेवी पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही थे। ये नाम को लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए, और 20 वर्ष की या उससे अधिक अवस्था के थे, और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे, क्योंकि दाऊद ने कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है, और वह यरूशलेम से सदा के लिए बस गया है, और लेवियों को निवास और उनकी उपासना का सामान फिर उठाना न पड़ेगा, क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष या इससे अधिक अवस्था के लेवी गिने गए, क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यह कि वे आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करें, और भेंट की रोटी का, अन्न बलियों के मैदे का और अखमीरी पपड़ियों का, और तवे पर बनाए हुए और सने हुए का, और मापने और तौलने और सब प्रकार का काम करें। प्रतिदिन भोर और सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करें, और विश्राम दिनों और नए चांद के दिनों और नियत पर्वों की गिनती के अनुसार
नियम के अनुसार नित्य सेवा यहोवा के सब होम बलियों को चढ़ाए। इस प्रकार वे यहोवा के भवन की उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करें और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को चौकसी से करें। यहाँ पर सबका काम नियुक्त है, सबकी व्यवस्थाएं तय है। पता है, 2 बातें इस बात से आपको सीखनी चाहिए। पहली तो ये देखिए, ये सब लोग जो हैं एक मैच्योर एज के चुने गए हैं। 20 साल की उम्र में जो है ज़्यादातर लोग काफ़ी हद तक मैच्योर हो जाते हैं और अब वो अपने जीवन को अपने पास्ट एक्सपीरियंस और उन सब बातों से चलाते हैं और अगुवाई में। ये सब लोग जिनको भी चुना गया, दे वर नॉट द लीडर्स, राइट, दे वर फॉलोअर्स। वो उनका सपोर्ट करते थे, वो उनके लिए काम करते थे और उनकी बात सुनते थे। आज कलीसिया में बहुत से लोग जो हैं वो, उनकी उम्र, वाकई में उम्र बहुत महत्वता रखती है मेरे प्रियो। मैं बहुत से लोगों को सुनता हूँ और वो अक्सर ऐसा कहते हैं कि सब चलता है और परमेश्वर ने हमें सौंप दिया है, हमें दे दिया है। बहुत सारे लोग जो खड़े हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि बिना सीखे समझे, प्रभु का वचन कहता है अपने अगुओं के अधीन रहिए। 17 साल हो गए हैं, 17 से 18 साल मुझे सेवकाई करते हुए। मुझे आज भी लगता है कि यदि कोई मेरी अगुवाई करे, यदि मुझे कोई किसी तरह से सिखाए या मुझे बताए, तो मुझे बेहद खुशी होती है। मैं सुनना पसंद करता हूँ, सीखना आज भी पसंद करता हूँ। लोग मेरे काम के आगे कभी नहीं आते। मैंने जो कुछ किया, कभी मेरे काम का विरोध करने नहीं आते। सब आनंद के साथ सहभागी होते हैं और खुश होते हैं। पर फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, मुझे किसी भी के साथ सुनना और सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बुरी बात हो जाए अगर कोई ये सोचे कि बस मैं हूँ और मैंने सब काम कर लिया जो ठीक कर लिया। बहुत बुरी बात होगी। नम्रता, दीनता की बात अगर हम करें या बहुत सारी चीज़ों का, तो इस भाग में ये सब कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आमीन। प्रभु आपको प्रेरित करें। अगर आप अपने जीवन में सब चीज़ें व्यवस्थित और बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं, तो बताएं आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए सच्चाई और ईमानदारी से अपने आप को नम्र और दीन करके यहोवा के हाथों में दे दें। तब आप चारों तरफ से शांति पाएंगे और हर बात में आपके लिए भलाई के द्वार खुलेंगे। आमीन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा के लिए शुक्रिया। हमें बल दे, बुद्धि दे प्रभु, नम्रता और दीनता का स्वभाव और ये गुण प्रभु हमें दे, ताकि प्रभु हम नम्र और दीन बने और प्रभु फलवंत और बलवंत हो तेरे द्वारा। सही मार्ग पे चलें, तेरी मर्जी में चलें, गलत चीज़ों से दूर रहें और प्रभु रोज की जिंदगी में तेरी सामर्थ को पाएं। आज की सुबह तेरे लोगों को प्रभु मैं तेरे हाथों में देता हूँ, जो संगति करते हैं तेरे वचन के साथ। प्रभु तेरे साथ संगति करते हैं, फलवंत और बलवंत कर। प्रार्थना सुनने वाले प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको आशीष करे, खुशी के साथ, आनंद के साथ, नित दिन ये सोचकर कि मैं प्रभु का सेवक हूँ। आप अपने बारे में कहिए, मुंह से कहिए, अंगीकार कीजिए, मैं प्रभु का सेवक हूँ। प्रभु ने मुझे एक विशेष उद्देश्य के लिए रखा है। अंगीकार करें, प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।